जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत गाज़ियाबाद चैनल पे शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने जब हमें अपने साथ नहीं जोड़ा था, हम लोग कैसे होते हैं ना कि कोई परेशानी आए या कुछ प्रॉब्लम आए तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास और पंडितों के पास जाते हैं। और ऐसा हमारी लाइफ में भी हुआ। एक ऐसा फेज़ आया, डाउन फेज़, जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। और मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ, मेरी जॉब, बहुत चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल ठीक नहीं थी। और फिर कैसा होता है कि इवन दो हम जाना नहीं चाहते एस्ट्रोलॉजर्स के पास, लेकिन हमें ऐसा सब बोलते हैं जो आसपास वाले होते हैं, और फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, बिकॉज़ ऐसा लगता है शायद ये चीज़ ठीक कर देगी। और वही हमारे साथ हुआ। तो हमने रिंग्स डाली हुई थी, स्टोन्स डाले हुए थे हाथ में, और जब ऐसा लगता था कि यही हैं जो हमें बचाए हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जब अपने साथ जोड़ा तो गुरु महाराज कैसे ना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनवाए कि जब गुरु महाराज ये बोलते थे कि रिंग्स ना डाला करो, तो आंटी ने बोला कि गुरुजी हम तो नहीं डालते। तो गुरुजी ने कहा मैं जनरली बोल रहा हूँ। तो ऐसे कितने सारी बातें गुरु महाराज ने बताई जो शायद जिनको बताई वो नहीं करते थे, लेकिन आज वो मैसेजेस हमारे लिए गुरु महाराज की तरफ से हैं। और संगत जी, वही वैसा ही होता है जैसे हमारे पास कोई मैसेज आता है, हमें लगता है कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन शायद हम किसी से मिले या कोई आगे आने वाली लाइफ में हमसे कोई मिले या हमारे साथ, वो चीज़ें हमारे हमेशा एक गाइडिंग पाथ बन के काम आती हैं। और जब गुरु महाराज ने ये सुनवाया और मैसेजेस भी आए तो मैंने अपना स्टोन उतार दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल नहीं उतार रहे थे। तो गुरु महाराज के मैसेजेस बार बार आते थे कि मेरी ब्लेसिंग्स मिलने में ये चीज़ें बीच में अड़चन बनती हैं। लेकिन मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज आप ही करवाओ जो करवाना है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे, उनके हाथ से वो स्टोन की जो रिंग थी वो निकल के बाहर आ गई, लेकिन उन्होंने देख ली और फिर से वापस डाल ली। तो मुझे लगा कि शायद से उन्होंने निकाल दी है, लेकिन अगली बार क्या हुआ, वो सो रहे थे और वो निकल के कहीं पे गुम हो गई। अभी वो इतने दिनों तक नहीं मिली, फिर मेरे को मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं डाली। और ऐसे ही मेरी सिस्टर के हस्बैंड के साथ उनके बहुत एक्सीडेंट्स होते थे और उनके पैर में रॉड भी डली हुई है, जिसकी वजह से उनको एक स्टोन डाला हुआ था हाथ में। बट जैसे ही वो गुरु महाराज के सत्संग सुने, गुरु महाराज, पता चला कि गुरु महाराज बोलते थे कि नहीं डालना चाहिए, और उन्होंने भी उतार दिया। देखो, गुरु महाराज हमें कितनी अच्छी बात बताते हैं। और शायद ये बात मेरे को उस टाइम भी दिमाग में खटकती थी कि ये रिंग्स हमें नहीं बचा सकती, बट कैसा होता है ना कि पता नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है उस टाइम। लेकिन गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल सीधा किया कि जिन लोगों को मैंने बनाया, हर चीज़ उनकी बनाई हुई है, उनकी बताई हुई बातों में हमें लगता है कि वो हमें चीज़ बचा लेगी, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि बनाई, उनके हाथ में सब कुछ है। वो कुछ भी एक पल में ठीक कर सकते हैं। और हमारी ये जो लाइफ है ना, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, ये इश्यूज़ कभी ख़त्म ही नहीं होने थे। लेकिन अब गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ा है, तो हमें हमें उन्होंने जीने का एक तरीका सिखाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए। इश्यूज़ अब भी हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी से हो रही है, और जब उनकी मर्ज़ी से जो होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। और मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज ने हमें इन वहमों से, भ्रम से, सबसे बाहर निकाला। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
एक सीधा रास्ता परमात्मा की तरफ दिखाया कि जो रास्ता सीधा जाता है उसमें ऐसा नहीं है कि हम ये पूजा करेंगे या वो पूजा करेंगे तभी हमें भगवान मिलेंगे। भगवान सिर्फ भाव से मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं, और वही हमें करना है। और ये मेरे गुरु महाराज ने हमें समझाया, उसके लिए मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। एक और जो ब्यूटीफुल सत्संग मुझे शेयर करना है, एक्चुअली मैं ना बहुत टाइम से एक सॉन्ग प्रिपेयर कर रही थी गुरु महाराज के बर्थडे के लिए। और फिर मुझे लगा कि मैं सत्संग में जाना था, लेकिन मुझे लगा मैं यहीं पे बैठ के घर पे ही गुरु महाराज के सामने वो गा दूँगी। और मैंने वो गाया। और जब हम सत्संग में गए, बर्थडे वाले दिन नहीं, हम उसके बाद बर्थडे के 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का सत्संग था। जब हम वहाँ पे गए तो एक अंकल, ओल्ड अंकल हैं, और उन्होंने ऐसे ही बोला कि तुम कोई गाना सुनाओ। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ने ही बोला हो। और फिर मैंने वो वाला सॉन्ग जो प्रिपेयर किया था वो सुनाया। और आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें सेम बात मुझे सुनने को मिली। तो वो गुरु महाराज ने जैसे एक्नॉलेजमेंट दी हो कि वो मैं ही था जिसने तेरे को बोला था। और उस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज कैसे चीज़ों को पहचान जाते हैं, मन की बातों को पहचान जाते हैं। आज एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी लस्सी आंटी का, जिसमें वो बता रही थी कि गुरु महाराज ना अपने ऊपर बहुत सारे कष्ट लेते थे। तो वो थोड़े कमज़ोर हो गए थे। उनको घर जब आई तो उनको ये लग रहा था कि आज गुरु महाराज बहुत कमज़ोर लग रहे थे। तो उनके पास गुरु जी का स्वरूप था, और उन्होंने सोचा मैं ना गुरु महाराज की नज़र उतार देती हूँ। तो उन्होंने लाल मिर्च ली और गुरु महाराज की नज़र उतार दी। अब वो अगले दिन जब गई गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज बोलते हैं, मैनू नज़रां बहुत लगदियां ने। तो गुरु महाराज वो इतनी हैरान कि गुरु महाराज को कैसे पता चल गया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी संगत थी, गुरु महाराज को उन्होंने महापुरुष समझा। और क्योंकि गुरु महाराज ने उनकी आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ था, क्योंकि वो एक इंसान रूप में यहाँ पे थे। और जो नई संगत है, हमें वो गुरु महाराज ने अपना जो एक अपने आप को दिखाया, वो एक भगवान के रूप में दिखाया। क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम ये जान पाएँ कि कौन भगवान है ये, लेकिन ये गुरु महाराज की लीला है कि उन्होंने हमें अपने आप को, क्योंकि जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को दिखाया, तो मेरे को जैसे मेरी आँखों के आगे ऐसा हो गया कि मुझे ऐसे लगा यही मेरे शिव हैं। और उससे पहले शायद मैंने गुरु महाराज का स्वरूप देखा होगा, लेकिन कभी मैंने जाना नहीं, मैंने ये कौन है कभी भी नहीं जाना, बिकॉज़ गुरु महाराज नहीं चाहते थे उस टाइम। सो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ गुरु महाराज के हाथ में है। हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, सब कुछ मेरे गुरु महाराज के हाथ में है। और वो महाशिव हैं, और उनके वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके सिर्फ एक निगाह से भी एक बीमारी ठीक हो सकती है। एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गुरु महाराज, बट टाइमिंग्स गुरु महाराज के होते हैं। बिकॉज हमारे कर्म हैं जो कटवाने हैं। वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, वो सबसे बहुत प्यार करते हैं, वो सबको बहुत ब्लेस करते हैं। और बस मैं गुरु महाराज से यही कहना चाहूँगी कि हम सब संगत परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।